चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल so that the maximum length of the hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल। कोई राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पर कोई पॉइंट है जो इसकी साइडों से ए और बी की डिस्टेंस पर है। मान लीजिए ये डिस्टेंस ए है और मान लीजिए ये डिस्टेंस बी है। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, ये पी, ये क्यू और ये आर है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी गेस्ट लॉगिन है उसका, युवराज सिंह। ठीक है। सो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मैक्सिमाइज करना है। देखिए, हमें ए और बी में गिवन है। हमने क्या किया, इस एंगल को थीटा मान लिया। ये क्यू है, अगर हमने इस एंगल को थीटा माना तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, थीटा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो ये भी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज थीटा आल्सो। अब हम इस थीटा की टर्म्स में देखिए, इस हाइपोटेन्यूज के दो हिस्से हुए, ए क्यू और सी क्यू। तो हम ए क्यू और सी क्यू की टर्म्स में इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल एंड क्यू इज पॉइंट, एंड क्यू इज द पॉइंट। बेटा माइक म्यूट कीजिए। न्यूज लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए क्यू और प्लस सी क्यू। देखिए क्या किया हमने, ट्राइंगल कौन सा लिया, पहले ट्राइंगल लिया ए क्यू आर। ट्राइंगल ए क्यू आर में साइन थीटा ए अपॉन ए क्यू, तो ए क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, यानी ए कोसेक। ऐसे ही यहां से हमने लिया कॉस, क्योंकि बी गिवन है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन सी क्यू, या सी क्यू इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस थीटा, यानी बी सेक थीटा। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ए क्यू प्लस सी क्यू। ए क्यू का मतलब ए कोसेक थीटा और प्लस बी सेक थीटा। दिस इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैक्सिमाइज करना है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ मान लीजिए हमने क्या मान ली, पी या एल। लेंथ हमने मान ली एल। एल इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। तो डिफरेंशिएट डी एल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डीएल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो पुटिंग डीएल अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, देखिए पुटिंग dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी माइनस का ए कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा टेन थीटा। हमने सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। ए कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन। बी एज इट इज, सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस और टेन का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस 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 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां, यानी ए कॉस क्यूब थीटा। साइन 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 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में वहां, यानी बी साइन क्यूब थीटा। डिवाइडिंग यानी साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी और टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी टू दी पावर 1 अपॉन 3। ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि इस वैल्यू पर जो हमारा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है वो मैक्सिमाइज होती है नहीं। उसके लिए हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, जो हमारे पास ये फंक्शन है हमने इसको डबल डिफरेंशिएट किया। नाउ d2l अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल टू व्हाट,
देखिए ए एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा इज इक्वल टू ए एज इट इज माइनस ए, बल्कि माइनस ए एज इट इज कॉसेक थीटा कॉट थीटा। प्रोडक्ट रूल, तो पहले कॉसेक थीटा एज इट इज और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस अब की बार कॉट थीटा एज इट इज और कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक थीटा और इनटू कॉट थीटा, प्लस बी फिर ऐसे ही सेक थीटा एज इट इज, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक टेन थीटा एज इट इज सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा। देखिए यहां भी माइनस यहां भी माइनस, हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस ए बन गया, ए कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज d2l अपॉन d थीटा 2। देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल था वो राइट ट्राइंगल था, राइट ट्राइंगल में थीटा ये एंगल है, अगर थीटा ये एंगल है तो ये ऑलवेज एक्यूट होगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 है, बाकी बचे हुए दोनों एंगल एक्यूट हैं। अगर वो दोनों एक्यूट हैं तो इसका मतलब लेस देन 90 होंगे, और लेस देन 90 होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, सो L इज मिनिमम, so L is minimum at tan theta is equal to a upon b to the power 1 upon 3। इस पर L मिनिमम है। अब हमें मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए लेंथ है क्या, a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा, हमें मिला हुआ है tan थीटा, हमें निकालना है कोसेक और सेक। तो या तो हम राइट ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज करते हुए निकाल सकते हैं, दोनों हमारी मर्जी है। देखिए हमें tan थीटा गिवन है, हमें गिवन है tan थीटा और हमें निकालना है सेक और कोसेक। तो सेक का tan से डायरेक्ट रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा a अपॉन b टू दी पावर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इम्प्लाइज 1 प्लस a अपॉन b टू दी पावर 2 अपॉन 3, यानी 1 प्लस ए टू दी पावर 2 अपॉन 3 अपॉन बी टू दी पावर 2 अपॉन 3, एलसीएम बी टू दी पावर 2 अपॉन 3 यानी ए टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस बी टू दी पावर 2 अपॉन 3 अपॉन बी टू दी पावर 2 अपॉन 3। सेक थीटा इज इक्वल टू पूरे का स्क्वायर रूट, यानी ए टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस बी टू दी पावर 2 अपॉन 3 टू दी पावर 1/2 अपॉन बी टू दी पावर 2/3 टू दी पावर 1/2। ऐसे ही कोसेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा का डायरेक्ट कोई भी tan से रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉट से है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट यानी tan का उल्टा, यानी b अपॉन a टू दी पावर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, व्हेन वी सिंप्लीफाई यानी a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 अपॉन a टू दी पावर 2/3 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2। अब हमने क्या किया, इस वैल्यूज को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज में पुट कर दिया। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या थी, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज L इज इक्वल टू क्या थी, a कोसेक थीटा और प्लस b सेक थीटा। तो a कोसेक थीटा का मतलब दिस, a टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस b टू दी पावर 2 अपॉन 3 ऑल टू दी पावर 1 अपॉन 2 अपॉन, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी a टू दी पावर 1 अपॉन 3 प्लस b सेक थीटा अगेन, सेक थीटा की वैल्यू ये a टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस b टू दी पावर 2 अपॉन 3 होल पावर 1 अपॉन 2 अपॉन, यहाँ भी क्या है हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, यानी b की पावर 1 अपॉन 3। देखिए a अपॉन a टू दी पावर 1 अपॉन 3 यानी a टू दी पावर 2 अपॉन 3 और a टू दी पावर 2 अपॉन 3 प्लस b टू दी पावर 2 अपॉन 3 होल पावर 1/2।
प्लस यहाँ b अपॉन बी टू दी पावर 1 अपॉन 3, यानी b टू दी पावर 2 अपॉन 3, a टू दी पावर 2 अपॉन 3, b टू दी पावर 2 अपॉन 3 होल पावर 1/2 कॉमन, a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 होल पावर 1/2 कॉमन। क्या मिला यहाँ से a टू दी पावर 2/3 और यहाँ से b टू दी पावर 2/3। देखिए 1 पावर ये और 1/2 पावर ये, यानी टोटल पावर 3/2। तो इम्प्लाइज a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 होल पावर 3/2। दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखिए यहाँ जो काम हमने किया था सेक थीटा से टेन से सेक और कोसेक निकालने के लिए, इसका एक आसान तरीका ये भी हो सकता था कि आप सीधा राइट ट्रायंगल बनाते और वहां से दोनों को फाइंड आउट कर देते। देखिए क्या कर सकते थे आप यहाँ से आगे, हालांकि आप 11-12 लेवल पे हैं इसलिए हम उस मेथड को ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। देखिए ये थीटा हमें गिवन था tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b टू दी पावर 1/3। इसका मतलब परपेंडिकुलर a टू दी पावर 1/3 और बेस b टू दी पावर 1/3। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 होल पावर 1/2। किससे, पाइथागोरस से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। अब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, और कोसेक क्या हुआ, दिस और अपॉन दिस। डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है, जैसे आप 10th क्लास में करते थे राइट ट्रायंगल बना के, तो भी आपको वैल्यू सेम आती। हालांकि हमने जो सॉल्व किया था वो आइडेंटिटी से सॉल्व किया था, या आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में ही है बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Next question. Question number 13. Find the points at which the function f given by fx is equal to this has local maxima, local minima, point of inflection. अपने आप सॉल्व करेंगे, सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, f डैश x फाइंड आउट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जहां भी f डबल डैश x लेस देन जीरो होगा मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो होगा मिनिमम, और जहां जीरो होगा f डबल डैश x जहां जीरो होगा दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं तो जहां भी f डैश x साइन चेंज नहीं करेगा दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाइदर द पॉइंट ऑफ मिनिमा नोर पॉइंट ऑफ maxima. If we use second derivative test, then f double dash x must be 0. If we take first derivative test, then f dash x does not change its sign as the value of x increases. Question number 14 देखिए, find the absolute maximum and minimum values of the function given by fx is equal to cos square x plus sin x, x belongs to 0 to pi, closed interval. अपने आप करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, क्लोज इंटरवल में है, पहले x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, f x को 0 पुट करके जो वैल्यू जाएंगी वो इंक्लूडिंग 0 एंड पाई सब पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जिनमें जो सबसे ज्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, so that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be described in a sphere of radius r is 4r/3। सेम क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8/27 वाला, 23 था 6.5 में, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए कोन था और कोन के अंदर क्या था हमारे पास, स्फीयर था और स्फीयर के अंदर कोन था, बिल्कुल सेम टू सेम है, ऑटोमेटिकली वही कंडीशन मिलेगी। स्फीयर था, स्फीयर के अंदर कोन था, यही लिया था हमने, इसको r लिया था यहाँ, ये r, इसको x और सॉरी इसको y माना था हमने और इसको x, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करेंगे जो वहां किया था, वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्यूशन उसी का है, बाद में आपको वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वही कंडीशन आएगी जो गिवन है, उसमें भी वही आई थी सेम। गिवन क्या है, सो दैट द एल्टीट्यूड मैक्सिमम वॉल्यूम, इसकी रेडियस r गिवन है, स्मॉल r गिवन है यहाँ, स्फीयर की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई x स्क्वायर y प्लस r, बस यही ध्यान रखना, इसकी रेडियस r और हाइट कंप्लीट क्या है r प्लस y स्मॉल r, ठीक है, और x स्क्वायर को हम क्या पुट कर देंगे y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, पाइथागोरस से y स्क्वायर माइनस सॉरी r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और y प्लस आर, बस यहां से r कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वही मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम उसी का सॉल्यूशन लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 23 था आपका वो 8/27 वाला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन प्रूव दैट एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। देखिए हमने प्रूव कराया था, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया था, प्रूव कराया था फंक्शन इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है, एलएमवी से। वही प्रूफ है बिल्कुल सेम टू सेम, इंक्रीजिंग का जो प्रूफ हमने दिया था वही प्रूफ है। एक बार फिर रिमाइंड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एफ क्या है हमारे पास, एफ इज डिफरेंशिएबल है, कहाँ, ओपन इंटरवल ए बी पर। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस अपने आप ही होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब लेट हमने मान लिया कि इसके इंटरवल आई पे 2 पॉइंट है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आई। जो इंटरवल डोमेन गिवन है जिस पर कंटिन्यूअस है ए बी पर, ये ए बी जो इंटरवल है हमने इसको आई माना, और इस आई में 2 पॉइंट है, कौन कौन से, x1 एंड x2। और इस तरीके से है कि लेट x1 इज लेस देन x2, सो बाई LMV, so by LMV there exists C belongs to I such that। देखिए LMV क्या कहती है, अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं इस तरीके से तो क्या होगा, f डैश C इज इक्वल टू fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। किसके अकॉर्डिंग, LMV के। क्या है LMV, कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल और कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी सच दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। हमने क्या किया, हमने इस इंटरवल के अंदर 2 पॉइंट ले लिए x1 एंड x2 इस तरीके से कि x1 लेस देन x2 है, तब क्या हुआ, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ एक्स2 माइनस एफ एक्स1, क्योंकि x2 बड़ा है, अपॉन x2 माइनस x1, बट एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0 गिवन है। लेकिन गिवन है कि इस पूरे इंटरवल में जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसके बीच का हम कोई भी पॉइंट लेंगे वहां भी एफ डैश सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहां पुट कर दिया, इसका मतलब एफ एक्स2 माइनस एफ एक्स1 अपॉन x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 0 पे पहुंच गया, यानी एफ एक्स2 माइनस एफ एक्स1 इज ग्रेटर देन 0, यानी एफ एक्स2 इज ग्रेटर देन एफ एक्स1। देखिए x2 x1 से बड़ा था, ठीक है, गिवन था हमें, गिवन जो हमने लिया, बल्कि लेकिन हमने जो लिया था, हमने लिया था x2 इज ग्रेटर देन x1, x1 इज लेस देन x2, मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1, एंड प्रूव कर दिया इंप्लाइज एफ एक्स2 इज ग्रेटर देन एफ एक्स1। और यही कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है। क्या है इंक्रीजिंग की डेफिनेशन, if x1 is greater than x2 then fx2 is greater, sorry, x2 is greater than x1 then fx2 must be fx1, so fx is increasing according to definition, so fx is increasing function। ठीक है, ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं, हालांकि ये प्रूफ है इंक्रीजिंग का कि फंक्शन क्यों इंक्रीजिंग होता है जब x2 is greater than x1 और fx2 is greater than fx1 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। जैसे हमने कोन किया था बिल्कुल वैसे ही है, आधा देखिए आधा अपने आप करेंगे। जैसे हमने कोन को स्फीयर के अंदर रखा था, इस बार सिलेंडर को स्फीयर के अंदर रखना है। देखिए स्फीयर के अंदर इस बार कोन नहीं है, सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए ये स्फीयर, इसके अंदर ही सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर, सिलेंडर हमारे पास सिमेट्रिकल होगा सेंटर के थ्रू, तभी क्या होगा हमारे पास, तभी जो कंप्लीट हाईएस्ट सिलेंडर आएगा। यानी अगर मैं इसकी हाइट को y मान लूं तो y2 रह जाएगी सेंटर से ऊपर और y2 रह जाएगी सेंटर से नीचे, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम का है, यानी सेंटर के थ्रू सिमेट्रिकल होगा, दोनों तरफ बराबर बराबर पार्ट होंगे, सेंटर हाइट का मिड पॉइंट होगा, अदरवाइज ये स्फीयर को टच ही नहीं करेगा। अगर मैं कहूं कि नहीं इधर y/2 है इधर कम है तो यहाँ बीच में रह जाएगा और स्फीयर को टच नहीं करेगा, तो इंस्क्राइब्ड नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि इसकी रेडियस हमें गिवन है, कितनी, इसकी रेडियस हमें गिवन है r, कैपिटल R गिवन है,
और इसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया x। अब बिल्कुल वही कोन वाला काम, देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम है सिलेंडर का, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज रेडियस एक्स, दिस इज हाइट। नाउ v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर इंप्लाइज आर स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 और इनटू कंप्लीट हाइट, कंप्लीट हाइट हमने क्या ली है वाई ही ली है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 4। ये वॉल्यूम फंक्शन है, इस वॉल्यूम फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप मिलेंगी। तो क्या होगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू dv अपॉन dy, r तो कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर वाई का क्या हुआ आर स्क्वायर और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर अपॉन 4, 3y स्क्वायर अपॉन 4, पुटिंग dv अपॉन dy इज इक्वल टू 0, पुटिंग dv अपॉन dy इज इक्वल टू 0 यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब हम पहले चेक करेंगे कि ये मैक्सिमाइज है या नहीं है। तो d2y d2v अपॉन dy टू डबल डिफरेंशिएट यहीं से पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 6y अपॉन 4, y की वैल्यू कुछ भी हो निगेटिव नहीं हो सकती, और अगर y निगेटिव नहीं है तो मतलब पूरा फंक्शन निगेटिव है, माइनस 6 पाई y अपॉन 4। देखिए y ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, सो v इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम एट r स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन 4। ये वैल्यू हमने उठा के यहां पुट कर दी रिलेशन में। नाउ आर स्क्वायर था क्या हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट ट्राइंगल से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। आर स्क्वायर को क्या पुट कर दिया 3y स्क्वायर अपॉन 4 और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस एक्स स्क्वायर, उठा के इधर 2y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। क्या पूछा है, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम y इज इक्वल टू पूछा था, बस ओनली r की टर्म्स में, तो यही सॉल्व हो गया था, आगे करने की जरूरत नहीं थी। देखिए ये था हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन 4 या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 3 और y स्क्वायर अपॉन 4, सो दैट द हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, y निकालना है, y इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3। ठीक है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3, यही तो प्रूव करना था, आगे निकालने की जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, x नहीं पूछा है, सिर्फ यही प्रूव करवाया है, y और x पूछा ही नहीं है। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर अपॉन 4 यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर अपॉन 3 और y इज इक्वल टू 4r स्क्वायर का अंडर रूट 2r अपॉन रूट 3, यही प्रूव कराया था कि y इज इक्वल टू हाइट, जो हाइट क्या है 2r अपॉन अंडर रूट 3, ये कैपिटल R है, कैपिटल R। So height y is equal to 2r upon under root 3 for maximum volume। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, so that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 of the cone एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस। अच्छा, इस बार सिलेंडर कोन के अंदर है, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। देखिए इस बार जो हमारे पास सिलेंडर है वो कोन के अंदर है, वही रिलेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18,
इस बार क्या है हमारे पास, जो सिलेंडर है वो कोन के अंदर है, तो ये हमारे पास कोई भी कोन, राइट सर्कुलर कोन, और ये इसके अंदर सिलेंडर इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर मान लीजिए हमने h मान ली। ठीक है, अच्छा कोन, हाइट कोन h गिवन है पहले से, नहीं देखिए कोन की हाइट पहले से h गिवन है, h नहीं माननी है, y मान लेंगे, ये h पहले से गिवन है, इसकी हमने y मान ली। फिर आगे सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हमने ये मान लिया, इसकी रेडियस x है, इसकी सिलेंडर की, और जो कोन है इसकी रेडियस r है, क्योंकि इसकी रेडियस भी गिवन नहीं है। नाम लिखा O A B C D और E, हमने मान लिया कोन की रेडियस D है, कोन की रेडियस क्या मान लिया हमने, ये C है, ये C, ये D, ये E, और कोन की रेडियस क्या है R। तो लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू R। ठीक है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू x, और हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू y। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। हेलो, बढ़िया सर, जल्दी बताओ सर, क्लास में हूँ। बस सर 20 मिनट बाद सर क्लास चल रही है ऑनलाइन, बस हाँ, क्लास खत्म होते ही एकदम। ठीक से, चलिए ठीक है। तो अब क्या हुआ हमारे पास, देखिए जो R है, R हमें गिवन नहीं है, लेकिन R को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें ट्राइंगल OCE से, तो इन ट्राइंगल OC में क्या हुआ, ये R है परपेंडिकुलर, H हमें गिवन है, तो 10 ले लिया हमने, यानी 10 अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन H, यानी R इज इक्वल टू H10 अल्फा। अब देखिए H भी कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, अल्फा भी कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, तो इसका मतलब H10 अल्फा भी कांस्टेंट हुआ, इसको हमने R पुट कर लिया तो R भी कांस्टेंट हुआ, तो R विल वर्क एज ए कांस्टेंट, जिसको हम लास्ट में पुट कर लेंगे H10 अल्फा, जिसको हम लास्ट में पुट कर लेंगे क्या, H10 अल्फा। ना हमें रिलेशन बनाना है X में, ये X है हमारे पास, Y में, R में और H में, तो हमने क्या किया, देखिए इस ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OCE दोनों सिमिलर हैं, OAB और OCE क्यों, सेम परपेंडिकुलर है, एक एक एंगल 90 है और एक एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, तो ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCE, तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। इसकी हाइट क्या गिवन है, देखिए ये वाली हाइट क्या हुई, कंप्लीट हाइट h थी, ये हाइट y है, तो h माइनस y अपॉन कंप्लीट हाइट h इज इक्वल टू इसकी रेडियस x और अपॉन इसकी रेडियस r। ठीक है, तो हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं x और y, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमने किसको किया, y को एलिमिनेट किया, तो क्या हुआ, h माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन r, h माइनस वाई इज इक्वल टू h माइनस एक्स एच अपॉन r। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, h माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन r, और y इज इक्वल टू इधर h इधर माइनस एक्स एच अपॉन r, और वी कैन से आर एच माइनस एक्स एच अपॉन आर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई एक्स स्क्वायर एज इट इज, और वाई की वैल्यू क्या मिली, आर एच माइनस एक्स एच और अपॉन आर, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है, तो पाई अपॉन आर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया,
यहां से क्या मिला एक्स स्क्वायर, एच भी बाहर ले लिया, एच भी कांस्टेंट है, एच कॉमन, ठीक है। तो पाई एच अपॉन आर बाहर, यहां से क्या मिला एच कॉमन चला गया, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आर, और माइनस यहां से क्या मिला एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट किया, नाउ दिस इज वॉल्यूम डीवी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स। देखिए यहां से क्या मिला एक्स स्क्वायर, बाहर वाला जिट रहा, पाई एच अपॉन आर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर आर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है। क्या मिला, यानी पाई एच अपॉन आर इंटू माइनस 2x स्क्वायर, तो गलत हो गया कहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट वी गेट 2xr इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, स्क्वायर से x कैंसिल, यानी 2r इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 2r अपॉन 3। अब हम ये चेक करेंगे कि इस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है, तो हमने वही किया, वॉल्यूम को डबल डिफरेंशिएट किया, क्या है हमारे पास v डी टू वी अपॉन डी आर टू डी एक्स टू, सॉरी, तो इज इक्वल टू, देखिए डीवी बाई डी एक्स था, इसको डबल डिफरेंशिएट, तो पाई एच अपॉन आर एज इट इज, यहां से क्या मिला, अब की बार एक्स के एस्पेक्ट में 2r मिला और माइनस 6x, 2r यहां से मिला और माइनस 6x, x की वैल्यू पुट कर दी, यानी पाई एच अपॉन आर 2r माइनस x इज इक्वल टू 2r अपॉन 3, तो इज इक्वल टू पाई एच अपॉन आर, क्या मिला 6r माइनस 2r यानी 4r, और अपॉन 3 माइनस का, ठीक है, r से r कैंसिल, तो इज इक्वल टू पाई एच, माइनस का क्यों, प्लस का मिलेगा, प्लस का, यानी पाई एच और इंटू 4/3, ऑलवेज पॉजिटिव, फिर मिनिमम आया 6, सीधा क्या मिला 2r माइनस 4r, और एम्प्लाइज क्या मिला माइनस का 2r, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव और निगेटिव है, सो v इज मैक्सिमम, सो v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2r अपॉन 3। अब देखिए रिलेशन किसमें पूछा है, क्या प्रूव कराया है, height of the cylinder of greatest volume so that the height of the cylinder can 1/3 that of the height of the cone, यानी हमें y में और h में रिलेशन बनाना है, y में और h में, तो हम यहां से y फाइंड आउट करेंगे, देखिए x हमें मिल गया, वो रिलेशन हमने रफ कर दिया, क्या था हमारे पास h इज इक्वल टू क्या था, नोट है किसी के पास, चलिए दोबारा फाइंड आउट, ठीक है। जो रिलेशन था हमारे पास, जो हमने सिमिलर ट्राइंगल से बनाया था, उसमें सिर्फ x की वैल्यू पुट की, तो क्या मिला h माइनस वाई इज इक्वल टू 2h अपॉन 3, या y इज इक्वल टू h माइनस 2h अपॉन 3, यानी h अपॉन 3 इंप्लाइज y क्या थी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3, h क्या थी हाइट ऑफ कोन, ये हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ कोन। इसके अलावा हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, v मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, कोन का, इसका सिलेंडर का, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई एक्स स्क्वायर वाई, तो पाई एक्स का मतलब क्या हुआ 2r अपॉन 3 स्क्वायर, और इंटू वाई का मतलब क्या हुआ 1/3h, या h अपॉन 3, यानी पाई इंटू क्या मिला 4r स्क्वायर अपॉन 9 इंटू h अपॉन 3, यानी 4/27 पाई एच आर स्क्वायर, लेकिन r इज इक्वल टू क्या था
एच टेन अल्फा। हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि आर इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, तो पाई एच और एच टेन अल्फा स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर यहां से मिला तो 4/27 इज इक्वल टू 4/27 क्या मिला, पाई एच और एच स्क्वायर एच क्यूब और टेन स्क्वायर अल्फा। देखिए यही प्रूव करना था, 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज द लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। इसके बाद आपके पास एमसीक्यू आते हैं। हालांकि एमसीक्यू भी मैथ्स में बहुत सिंपल नहीं होते और आपको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप सारे टॉपिक सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा इसको सॉल्व करना। देखिए एक दो पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैसे सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद हीट एट द रेट। अच्छा, रेट ऑफ चेंज का है तो छोड़ देते हैं, अपने आप थोड़ा ट्राई कर लेना। 20 द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट सिंपल एकदम, लेकिन इसमें भी एक स्पेशल चीज है। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या, dy बाई dx, तो वी विल फाइंड आउट dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 20, what is question number 20? Given x is equal to t square plus 3t minus 8 और y is equal to 2t square minus 2t minus 5 and the point is given 2 and minus 1। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, यानी dy बाई dx फाइंड आउट करना है। क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन है t में, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt और dx बाई dt फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई dt क्या मिला, 4t माइनस 2, dx बाई dt क्या मिला, 2t प्लस 3, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt और अपॉन dx बाई dt, यानी 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। अब हमें वैल्यू चाहिए t की, गिवन है x और y की, तो पहले हम x और y की वैल्यूज पुट करके t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 गिवन है, क्योंकि ये क्या है पॉइंट, x y गिवन है, तो पुटिंग 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 क्या मिला, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी t प्लस 5 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आइदर t इज इक्वल टू माइनस 5 और t इज इक्वल टू 2। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि दो वैल्यूज हैं, दोनों में से इसको सेटिस्फाई कौन करता है, दोनों में से इसको सेटिस्फाई कौन करता है। देखिए अगर हम 5 पुट 2 पुट करते हैं तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस 4 5, 5 माइनस 5 0, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम माइनस 5 पुट करते हैं तो 25 टू जा 50, 50 माइनस प्लस 10, 60 माइनस 5 55, यानी माइनस 5 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, यानी t की जो कॉमन वैल्यू है 2 satisfies y is equal to 2t square minus 2t plus 5, क्योंकि t दोनों में कॉमन है, x और y t से रिलेटेड है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्या है, जो सेटिस्फाई करेगी वैल्यू वही वैल्यू क्या होगी, सिर्फ कॉमन वैल्यू होगी। तो t इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिला, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस 4 क्या मिला 5 और 5 माइनस 5 क्या मिला 0, 0 तो आना चाहिए -1। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। y की वैल्यू हमने पुट कर दी क्या, -1। ठीक है, तो क्या मिला ऐसे सॉल्यूशन, यानी 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा -5 है, दिस इज -5 प्लस 1 यानी -4, यहां से क्या मिला, टी स्क्वायर माइनस टी और -2। ठीक है, तो क्या वैल्यूज मिली, t माइनस 2 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -1। कॉमन वैल्यू क्या है दोनों में 2, तो सो t इज इक्वल टू 2। क्यों है t इज इक्वल टू 2, दोनों में कॉमन वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहां पुट कर देंगे dy बाई dx में। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला, dy बाई dx
इज इक्वल टू 4 इंटू टी की वैल्यू 2 -1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3 8 -1 7 4 प्लस 3 7 7 7 1। देखिए कौन सा पार्ट सही है। 1 तो कोई सा भी पार्ट नहीं है इसमें। अरे 1 तो कोई सा भी पार्ट नहीं है। 4 अच्छा 2 है यहाँ, ठीक है। यहाँ कितना मिला 6 6 अपॉन 7 एंड 6 अपॉन 7 इज बी पार्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो वही दोनों से स्लोप निकाल लेंगे और दोनों को कंपेयर करते हुए m की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व, देख लीजिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है, कर्व गिवन है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नॉर्मल पूछा एट द पॉइंट 1 1 पर। पॉइंट क्या गिवन है 1 1, तो पहले स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x, और x इज इक्वल टू क्या है 1। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज वॉट -1 अपॉन -1 यानी +1, रेसिप्रोकल विद निगेटिव साइन, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 क्या हुआ 1, m क्या 1, x माइनस x1 क्या 1, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। ट्रांसपोजिंग साइड x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी बी पार्ट सही है। बी और डी एक जैसे दे रखे हैं, बिल्कुल बी और डी बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। चलिए, हो सकता है किसी और बुक में करेक्शन होगा शायद ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23, द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू दिस। नॉर्मल टू द कर्व पासिंग है इस बार, देखिए पॉइंट उस पर लाई नहीं करता है, पासिंग पॉइंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे स्लोप इक्वेट करेंगे, पहले दोनों के स्लोप इक्वल पुट करेंगे। नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y गिवन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या होगा डिफरेंशिएट, क्या मिला 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 2। अब जो नॉर्मल है वो पास करता है, ये हमारे पास कोई भी कर्व, ये इस पे नॉर्मल पास कर रहा है किस पॉइंट से, हो गया 1 2 से, ठीक है। इस पर आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या होगा एक्स वाई, तो स्लोप क्या हुआ, स्लोप ऑफ नॉर्मल 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन dy, यानी माइनस का 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी -2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x, कैंसिल, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, यहां पुट कर दिया, पुटिंग इन फर्स्ट, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू 2, तो 4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, यानी जो पॉइंट है हमारे पास 4 और 1 है। इक्वेशन पूछी है, तो इक्वेशन क्या मिली y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अब m फाइंड आउट करना पड़ेगा, m इज वॉट माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी माइनस का 2 अपॉन एक्स, और x की वैल्यू क्या थी 2, यानी -2 अपॉन 2 यानी -1,
तो -1 और x माइनस x1 इज इक्वल टू 2, तो y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 यानी x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब भी नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा एक्सिस पर, इक्वल इंटरसेप्ट तो या तो यहां होगा यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू ए टाइप, या x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए टाइप, यानी स्लोप जो होगा वो प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा। स्लोप जो होगा वो प्लस माइनस 1। तो क्या करेंगे, यहां से स्लोप निकाल लेंगे, उसको प्लस माइनस 1 के इक्वल पुट करेंगे और उससे क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, क्योंकि पॉइंट ही पूछे हैं। तो यहां से m निकालेंगे और m को किसके इक्वल पुट करेंगे, प्लस माइनस 1 के, क्योंकि गिवन है कि नॉर्मल जब वो इक्वल इंटरसेप्ट काटता है तो स्लोप या तो प्लस 1 होगा या -1 होगा। ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज।